आस्था के महाकुंभ की। आस्था के महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि महास्नान यानी कि मौनी अमावस्या में अब 13 घंटे 34 मिनट और 56 सेकंड्स का जो वक्त बचा है, लेकिन आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर इस दौरान स्नान करते हुए नजर आए। आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई और 5 बार आस्था की डुबकी लगाने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि अव्यवस्था उन लोगों को नजर आती है जिनके अंदर आस्था है ही नहीं। तो बाबा बागेश्वर की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाई, त्रिवेणी संगम में स्नान किया, जय श्री राम की गूंज सुनाई दी, संतों के साथ बागेश्वर ने डुबकी लगाई और उसके बाद उनका बयान भी सामने आया, जिसमें अपने बयान में उन्होंने कहा कि जिनके अंदर आस्था नहीं है उनको अव्यवस्था दिख रही है और हर सनातनी को आना चाहिए, जो नहीं आएगा देशद्रोही वो कहलाएगा। बड़ी संख्या में देखिए वहां पर लोग भी जो उनको सुनते हैं, उनको पसंद करते हैं, वो भी वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई है। उस वक्त तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा भी रहे हैं। साधु संतों से मुलाकात करते हुए भी बाबा बागेश्वर नजर आए। सनातन की बात उन्होंने एक बार फिर से की। आस्था की डुबकी लगाने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। क्या कहेंगे? संगम में डुबकी लगाई परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले मुनि जी, पूरे बागेश्वर परिवार ने, परमार्थ निकेतन परिवार ने लगभग 40 से 50 भारतीय नहीं विदेशियों ने एक साथ डुबकी लगाकर पंचाक्षरी मंत्र, अनेक देशों के लोगों ने, फ्रांस से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, न्यूजीलैंड से हैं, पेरिस से हैं और भारतीय भी हैं, और हमारे जैसे देसी आदमी ने भी आज डुबकी लगाई। हमने 5 डुबकी लगाई, एक हिंदू राष्ट्र के नाम कि हर हाल में हिंदू राष्ट्र बने, एक बागेश्वर धाम के नाम, एक हमने पूरे भारत के बागेश्वर परिवार के लोगों के नाम पर, और हमने चौथी डुबकी लगाई कि हर हाल में भारत के महात्मा सुरक्षित संरक्षित रहें और सनातन का परचम ऐसे ही लहराता रहे। और 5वीं डुबकी लगाई, इस देश में जो हिंदुत्व का, सनातन का, विश्व का भला चाहता हो वो दीर्घायु हो गए। अनूठी अद्भुत है, हमारे अंदर तो आस्था है और हमें हर जगह व्यवस्था है। और भारत के जितने लोग आ रहे हैं जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है, उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, पर जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नहीं। हम यहाँ व्यवस्था लेने थोड़ी आए हैं, हम यहाँ तो सनातन का परचम लहराने और अपनी गंगा मैया में डुबकी लगाने आए। ऐसे तो हज यात्रा करने से भी देश की गरीबी खत्म नहीं होती ना, चर्च में कैंडल जलाने से भी देश की गरीबी खत्म नहीं। हर काम जो है गरीबी मिटाने के लिए थोड़ी होता है। आदमी जो है भोजन करता है तो क्या गरीबी मिटाने के लिए, पेट भरने के लिए? बाप को बाप कहता है तो क्या गरीबी मिटाने के लिए? अपने संबंध के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पण करने के लिए पिता की पूजा की जाती है। हर चीज गरीबी मिटाने के लिए नहीं, कुछ आस्था भी होती है। और इस दुनिया में अनेक कल्चर हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, तो सबकी अपनी अपनी आस्था है। केवल हिंदू धर्म में ये दिखता है। वेटिकन सिटी, वहां भी तो लोग जाते हैं, तो क्या गरीबी मिटती है? हाँ, और कोई खुजली? यही उपाय है, हर हाल में भारत हिंदू राष्ट्र हो गए। हमने तो डुबकी लगा ली, यहाँ बीमारियां दूर होती हैं। और जो कह रहे हैं कि यहाँ बीमारियां फैल रही, यहाँ आनंद देखो तुम, हर जगह हिंदुत्व का उत्साह देखो तुम, हिंदुओं के प्रति उत्साह देखो तुम। इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। अमृत स्नान कल है, कल मौनी अमावस्या को विचार भले ही मौन हो गए, पर वो वाणी भले ही मौन हो गए, पर विचार क्रांतिमय हो गए। तो बाबा बागेश्वर को आप सुन रहे थे। तमाम संत तो पहुंचे ही हुए हैं, लेकिन करोड़ों लोगों का सैलाब किस तरीके से पहुंच रहा है उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वो तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। ये ड्रोन शॉट है। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि महाकुंभ जाकर क्या मिलता है, उन्हें ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए कि ये जो करोड़ों लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, ये इनकी आस्था है, ये इनका विश्वास है, जो तस्वीरों के जरिए अब नजर आ रहा है। ये ड्रोन शॉट्स के जरिए हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 10 से 12 करोड़ लोगों का पहुंचने का अनुमान है कल मौनी अमावस्या के दिन, और अभी तक 18 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। और ये तस्वीर कि पूरे प्रयागराज में पैर रखने की इस वक्त जगह नहीं है। लोग देश और विदेश से यहां पहुंचे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ अमृत स्नान के लिए। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये हैरान करने वाली है लेकिन अद्भुत है।
देखिए, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं कि कितना कम वक्त बचा है। कल मौनी अमावस्या का स्नान है, तो आज संगम नगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। जो लोग प्रयागराज पहुंचे हैं वो नौका विहार का आनंद भी ले रहे हैं, तो कुछ लोग साइबेरियन पक्षियों को दाना भी खिला रहे हैं। कैसी है वहां की तस्वीरें, इस रिपोर्ट को आप देखिए। आपने अभी तक सड़क पर ट्रैफिक देखा होगा, लेकिन प्रयागराज का त्रिवेणी संगम भी इन दिनों खचाखच भरा है। नावें चल रही हैं, तो दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु मौनी अमावस्या के स्नान से पहले नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। तो देखिए, मौनी अमावस्या से एक दिन पहले जबरदस्त श्रद्धालुओं का सैलाब दिख रहा है और हम आपको संगम नगरी के दर्शन जो है, संगम के जो दर्शन है वो घर बैठे बोर्ड के जरिए करा रहे हैं। आप देखिए, जैसे सड़कों पर जाम लगा होता है, ऐसे ही यहाँ पर ये देखिए किस कदर त्रिवेणी संगम में भी नाव का जाम लगा हुआ है। जगह जगह यहाँ पर नाव दिख रही है और ऐसे में लंबी वेटिंग है। हाथ हिलाकर देखिए, लोग जो है अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं। हर तरफ खुशी है, उत्साह है और इसी जल का याचमन करने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं। और अगर मैं आपको चारों तरफ कैमरा घुमा के तस्वीरें दिखाऊं तो आपको सिर्फ श्रद्धालुओं का सैलाब दिखेगा। हर कोने पर भीड़ जमा है और करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर पहुंचेंगे। उन्हें किसी तरह की समस्या न हो, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन आप देखिए, ऐसा लग रहा है आमूमन क्या होता था, इतनी ज्यादा बोटों की संख्या नहीं होती थी। साइबेरियन पक्षी भी है, हर कोई उन पक्षियों को दाना भी खिलाना चाहता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी बीते दिन अमित शाह ने भी खिलाया था। और इन पक्षियों को देखते हुए इनको हर कोई अपने कैमरे में कैद भी करना चाहता है। लेकिन आपको बता दें, दूसरा शाही बड़ा स्नान मौनी अमावस्या पर है और ऐसे में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर हर कोई अपने पापों का पश्चाताप करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। जो लोग महाकुंभ में आए हैं, वो लोग महाकुंभ की भव्यता, दिव्यता और पौराणिक महत्व को सुन समझकर बेहद खुश हैं। संगम नगरी प्रयागराज में हम मौजूद हैं और अब देखिए कि कैसे जबरदस्त करोड़ों की तादाद में जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन हर कोई जो है स्नान करना चाहता है, क्योंकि एक बड़ा स्नान ये माना जाता है। और इससे पहले मकर संक्रांति का दिन था 14 तारीख का, जब तब भी भीड़ थी, लेकिन उससे ज्यादा भीड़ इस बार पहुंची है। यहाँ कुछ देखिए बोट में लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से आया हूँ। हो गया आपका स्नान? जी, मेरा स्नान हो गया। ये हमारा पहला स्नान था यहाँ पे और मैं यहाँ पे अथॉरिटीज़ को थैंक यू करना चाहता हूँ। मैनेज इट बहुत अच्छे से, उन्होंने यहाँ पे अरेंजमेंट सारा करके रखा है। बहुत सुकून लग रहा है, जितना सोचा था उससे ज़्यादा सुकून, बहुत ही अच्छा है। डेली रूटीन से कुछ अलग, कुछ एनर्जी अलग लग रही है। कितनी सकारात्मकता आपको मिली? डेफिनेटली मैंने इतना सुंदर दृश्य, हम सुबह 6 बजे एक बार फिर आए थे यहाँ पर, तो जब पौ फट रही थी, जब सूरज जब निकल रहा था, तब जो नज़ारा था बहुत ही सुंदर था। अभी दिल्ली से ही है? नहीं, मैं आगरा से हूँ। फिलहाल यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ RAF में। यहाँ मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, तो आप जानते हैं यहाँ बहुत भीड़ है। आज इसको क्राउड कंट्रोल करना हमारा काम है। क्राउड को कैसे मैनेज कर रहे हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो? समझते मैक्सिमम डाइवर्ट कर रहे हैं, सभी क्राउड को डाइवर्ट करके हम लोग मैनेज कर रहे हैं। इसीलिए और साथ ही साथ हम लोग कहते हैं सबको सुविधा हो, इसके लिए बैरिकेडिंग भी हम लोगों ने कर रखी है, यही कर रहे हैं। ये भी एक अद्भुत दृश्य है, ये सनातन की ताकत है जो यहाँ संगम नगरी प्रयागराज में दिख रही है। और किस तरीके से कल बहता हुआ त्रिवेणी का पानी, इसमें हर कोई गोता लगाकर एक अलग सुखद अनुभव अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि ये कुंभ या अर्धकुंभ नहीं बल्कि महाकुंभ है जो 144 साल बाद आया है। अब न जाने कौन सी वो पीढ़ी होगी जिसको ये मौका मिलेगा, लेकिन आज की जो पीढ़ी है जिसको भी मौका मिल रहा है वो अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रही है। ये सनातन की ताकत ही है जिसने करोड़ों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है, क्योंकि ये महाकुंभ 144 साल बाद आया है। इसलिए हर कोई चाहता है कि वो एक बार महाकुंभ में जाकर स्नान जरूर करे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।